recording is started. Wonderful morning, my dear students of class 7, and very nice to see you again. After many days, we are, you know, we are live. So we are going to start one of the most important chapters, that is conjunction, and of course, it is one of the parts of speech. You know that there are 8 parts of speech, and I think you can tell me the names. Okay, it is very easy to remember the names of the parts of speech. है ना, noun, pronoun, verb, adverb, preposition, conjunction, interjection. So conjunction is one of the most important parts of speech. And now here you can see an acronym. Okay, fanboys. F stands for A and not B but O or Y yet S. So fanboys is easy to remember the conjunctions. But my dear students, these are not only the conjunctions, there are many conjunctions apart from fanboys. इसमें तो कुछ एग्जाम्पल है, इसमें 7 एग्जाम्पल्स हैं जिसे याद रखने के लिए आप फैनबॉयज एक्रोनिम का यूज कर सकते हो. एक्रोनिम क्या होता है? जो फर्स्ट लेटर को लेके कोई अगर वर्ड बनता है तो उसे हम एक्रोनिम कहते हैं. जैसे नासा. अच्छा, नासा का फुल फॉर्म क्या है? नासा, इसरो, कौन बता सकता है? Who can tell me the full form of NASA and ISRO? Anyone in the class? No one in the class? पार्श्व मौलिक. चलो मैं एक बार तुम लोगों को अलाउ कर देता हूँ. Yes, you are allowed to unmute yourself. Sir, ISRO means Indian Space Research Organization. सब एक साथ बोले, समझ नहीं. सर नासा का पता है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन. Yes, good. So these are called acronym words. ठीक है. और क्या हो सकता है? लेकिन DRDO एक्रोनिम नहीं है ना, उसे एब्रिविएशन कहते हैं. एक वर्ड बनना चाहिए तब उसे एक्रोनिम कहेंगे. ठीक है. DRDO ये एक एब्रिविएशन हो गया. उसके बाद और क्या है एब्रिविएशन में? BSNL, ये भी एक एब्रिविएशन है. ठीक है. HIV, ये भी एक एब्रिविएशन है. कोविड एक्रोनिम होगा क्योंकि कोविड एक वर्ड बन जा रहा है. ठीक है. चलो आगे बढ़ते हैं. हाँ, वर्षवा वी भी एक एक्रोनिम ही होगा. सो कंजंक्शन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट वर्क्स लाइक ग्लू. ग्लू का काम क्या है? ग्लू का काम है जोड़ना, कनेक्ट करना. तो कंजंक्शन का काम भी कनेक्ट करना ही होता है. लेकिन कंजंक्शन किसको कनेक्ट करता है, किसको जोड़ता है? ऑफ कोर्स ये कोई टूटा हुआ खिलौना को नहीं जोड़ता है या फिर कोई टूटा हुआ पेन को नहीं जोड़ता है. ये वर्ड, फ्रेज, क्लॉज, इन तीनों को जोड़ता है. ठीक है. कंजंक्शन कनेक्ट्स वर्ड्स, फ्रेज, क्लॉज. ठीक है. क्लॉज कुछ याद आया क्या किसी को? क्लॉज मैंने एक बार पढ़ाया था. एक मिनट, तुम लोग को अनम्यूट करना पड़ेगा तो तुम बोल पाओगे फिर. यस, क्लॉज कुछ याद आया? CLUS. यस सर. क्लॉज मतलब सिंपल सेंटेंस. यस यशिता, रिपीट. सर क्लॉज इज अ सिंपल सेंटेंस, आई थिंक. And types of clauses? Complex clause and one more I don't remember. Compound clause. Compound. गड़बड़ हो गया बेटा. क्लॉज जो है वो बेसिकली 2 टाइप के होते हैं.
इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज। सेंटेंस तीन टाइप के थे, सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड। Oh yes sir, yes sir, yes sir. अब याद आया। अब ये बताओ मुझे, कंपाउंड सेंटेंस में मतलब इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं कि डिपेंडेंट क्लॉज होते हैं? Sir, can you give an example? I Independent. will go to the market and I will buy a new phone. सर डिपेंडेंट क्लॉज होते हैं। Both are Independent sir. or independent clause. Sir, independent clause. Yes, correct. And what about complex sentence? सर वन डिपेंडेंट क्लॉज एंड वन And one इंडिपेंडेंट। independent clause. Exactly, exactly. Good. अभी याद आ रहा है मतलब। एक होता है इंडिपेंडेंट क्लॉज और एक होता है डिपेंडेंट क्लॉज। कॉम्बिनेशन ऑफ डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट is known as complex sentence. And what about simple sentence? पहले तो बताओ सिंपल सेंटेंस में कितने क्लॉज होते हैं? How many clauses we can see in simple Sir, sentence? single वन clause. क्लॉज। How many? Single. Yes, single clause is there in simple sentence, and of course that must be dependent or independent. What? Of course it is independent clause. Sir, it's independent because it can't be dependent. Yes, of course. और एक चीज याद सर रखो, डिपेंड किस पर होगा ना, कौन से क्लॉज पर डिपेंड होगा वो, इसलिए क्योंकि उसमें वन ही क्लॉज है। हाँ इसलिए वो इंडिपेंडेंट ही रहता है, उसे किसी क्लॉज की जरूरत नहीं है। अच्छा और एक याद रखो आप, यस इंडिपेंडेंट क्लॉज को प्रिंसिपल क्लॉज भी कहते हैं और डिपेंडेंट क्लॉज को सबऑर्डिनेट क्लॉज भी कहते हैं, तो डोंट बी कंफ्यूज्ड। प्रिंसिपल मतलब जैसे प्रिंसिपल हेड होते हैं तो वो इंडिपेंडेंट है, और सबऑर्डिनेट किसी के अंदर रहता है तो फिर वो डिपेंडेंट क्लॉज हो गया। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं, इसे याद रखना क्योंकि अभी काम आएगा थोड़ी देर। So let us continue with this chapter, that is conjunction, and we know that what is conjunction, but we need to learn about it because we often forget the things when we don't repeat the things. ठीक है, क्लास 6 में conjunction I know you have read in class 6th. Okay. Okay, so now here you can see the definition of conjunction, and I don't think it is very tough to understand, very easy to understand. In grammar, conjunction is a part of speech that connects words, phrase, or clause. Okay, sorry. इसको मिटा देते हैं, एक मिनट। That are called the conjunctions of the conjunctions, conjuncts of the conjunction. ठीक है, so here you can see examples which of course easy to understand. What is it? I have been watching movie and my brother has been playing games. So here you can see there are two clauses. First this, I have been watching movie, and you can see here another clause, my brother has been playing games, and both are independent. Both are independent. independent. Yes, this is an example of compound sentence. Clear? Compound sentence. And is the conjunction. You can say glue. Okay, next sentence, you can't go outside until you finish the task. So here until is the conjunction. Okay, and can you tell me which sentence it is, compound or complex? Complex. Yes, it is complex sentence, correct. Sir, because you can't go inside is one independent sentence and you finish the task is, it is not, it doesn't make sense. हाँ मतलब एक्चुअली ये जो है until से ही आएगा, until you finish the task.
तो हम अगर इतना बोलते हैं कि until you finish your task बोल के चुप हो जाएंगे तो लोगों को समझ नहीं आएगा क्या बोलना चाहते हो। भाई जब तक तुम काम कंप्लीट ना करो, तो भाई जब तक तुम कंप्लीट ना करो तो क्या, तब तक तुम जा नहीं सकते बाहर। अब हो गया सेंटेंस पूरा। तो until you finish the task ये हो जाएगा हमारे लिए, क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट क्लॉज। यू कांट गो आउटसाइड ये हो जाएगा इंडिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है। अब एक बड़ा खतरनाक टाइप का कंजंक्शन है जो कि दो पार्ट में रहता है, नॉट ओनली बट ऑल्सो। ठीक है। And you know what, there are three types of conjunctions we are going to know, and actually these are the examples. ठीक है। So the last sentence, what is it? India is not only a big country but also diverse in culture. Yes, we know that. In the whole world, India is the only country where you can see the diversity in caste, in culture, in creed, and of course in language. A country of diversity, we can say. Well, so now let us move and let us know what are the types of conjunction. And I hope, my dear students, you are writing down the points or not. Okay. Sir, important points only. Yes, you have to write down. And as I always say, sit with copy and pen in my class at least, because you have to write the things. When you write the things, you need not to, you need not to separately remember this. Automatic याद हो जाता है, ठीक है? Well, now let us move to the next slide, and we are going to see the types of conjunction. Yes, Piyush. Sir, we have to write that one. Yes, previous one you have to write. Okay, but we have not much time, so you Sir. put it live class No. and then write. Yes, now you can start from here, types of conjunction. So you can see there are three types of conjunction: blue, yellow, green. Sir, Yes, Maulik. sir, please do previous slide. I will take screenshot. Okay, take the screenshot fast and then be ready to write this types of conjunctions. Do it fast, do it fast. Taken. Okay. So three types of Sir, I take. coordinating, subordinating, correlative. And we are going to know in details about these conjunctions. Clear? हमें इन सब के बारे में डिटेल में जानना है। पहला क्या है? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। एग्जांपल्स यू कैन सी हियर, एंड, बट, नॉट, फॉर। Second, subordinating conjunction, because, since, so that, if, these are the examples you can see. Then correlative conjunction, which you can see we have used in example, India is not only a big country but also diverse in culture. So this is used in the sentence. Apart from not only but also, you can see either or, neither nor, no sooner than. ठीक है? Got it? So please wait 2 minutes so that I can write it. Yes, sir. Do it. Okay, so while you are writing, be very, 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 very particular. Don't make any mistake. कुछ लोगों से हो जाता है स्पेलिंग मिस्टेक देख के लिखने से भी, तो ध्यान रखना है उसका। कोऑर्डिनेटिंग, सबऑर्डिनेटिंग, कोरिलेटिव. Okay. Now we need to know the concept of all these types. Okay.
coordinate, subordinate, correlative. All are conjunctions. So conjunctions का जो काम है, यही काम है कि वो दो वर्ड या दो फ्रेज या दो क्लॉज को जोड़ता है, और इतना अच्छे से जोड़ता है कि वो कभी टूटता नहीं है, जस्ट लाइक फेविकॉल. फेविकॉल की मजबूती. Sir, can you give example of no sooner and then? Yes, sure, definitely. It is used for past tense. जैसे कि आप एक सेंटेंस, दो सेंटेंस हम लोग पहले समझते हैं. She had heard the bad news. She started crying. ठीक है. She had heard the bad news. She started crying. मतलब वो बुरी खबर सुनी और रोना शुरू कर दी. So no sooner had she heard the bad news, then she started crying. Sir, but it's different than. हाँ, it is different than, not that then नहीं, ये than है. Yes, sir. You are saying sentence of then, not than. Then no sooner. Okay. Sir, that means we are comparing two sentences now. It is not actually comparing part. Okay. Jinisha sir done. Okay. Parshva sir, I have written. Okay. Yes, as you have completed, then tell me. Yes, sir. Done. Okay. Sir, Yes, who is that? Okay. So let us go through one by one. First, that is coordinating conjunctions. Okay. So let us move to the next slide. 3, 2, 1, go. Coordinating conjunctions. So you can see what is written over here. These conjunctions are used to join two words, phrase, or independent clauses. Okay. So when you say two independent clauses, then it means compound sentence. Clear? So compound sentence, we know that in compound sentence we use two independent clause. Clear? Okay. And see, it is not always like that you will join two clauses only. You can join two words, just like, I will purchase a smartphone and a PlayStation, Sony PSP, you can say. वो सोनी पीएसपी का PS5 आ गया ना, सोनी का बहुत महंगा है लेकिन PS5. ओके. सो दो वर्ड को भी जोड़ा जा सकता है, दो फ्रेज को भी जोड़ा जा सकता है, या दो इंडिपेंडेंट क्लॉज को भी जोड़ा जा सकता है. किससे? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस. ठीक है. अब मुझे ये बताओ एग्जाम्पल को देख के कि इसमें कंजंक्शन कौन है. आई डू नॉट, सॉरी, हाँ, आई डू नॉट लाइक टू टेल लाई, नॉर आई लाइक टू चीट. यस, इन दिस सेंटेंस. nor. यस, एब्सोल्युटली करेक्ट. सर आपकी आवाज नहीं आ रही है. हेलो हेलो हेलो, अभी भी नहीं आ रही है? आ रही है. सर आ रही है, अच्छे से आ रही है. ओके. Sir, can we get this PPT in portal? This PPT. Yes, sir. Okay, I will upload it. Okay.
Yes, sir, please. I like to tell lie, nor I like to cheat. So here you can see I like to cheat. ये भी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज. आई डू नॉट लाइक टू टेल लाई, ये भी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है. और इन दोनों क्लॉज को कौन जोड़ के रखा है? नॉर. ठीक है, तो इसे कहते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस. तो मतलब जो कंजंक्शंस या जिस टाइप के कंजंक्शंस दो इंडिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ता है या दो वर्ड्स को जोड़ता है, उसे हम लोग कहेंगे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. क्योंकि दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन जमाता है, इसीलिए दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. ठीक है, अब अगला एग्जांपल देखते हैं. He is going to attend his friend's birthday party, so he is getting ready. So in this sentence, which one is conjunction? Tell me fast. So. Yes, of course. Yes, the right answer is. Yes, sir. So. ठीक है, यहाँ पर दो सेंटेंस है एक्चुअली. पहला सेंटेंस आप ये बोल सकते हो कि ही इज गोइंग टू अटेंड हिज फ्रेंड्स बर्थडे पार्टी, और दूसरा सेंटेंस क्या है? ही इज गेटिंग He रेडी. is getting ready. अब ये दोनों सेंटेंस को जब हम सो से जोड़ देंगे तो एक वन सेंटेंस बन जाएगा, और उसे हम लोग कौन सा सेंटेंस कहेंगे? कॉम्प्लेक्स कहेंगे कि कंपाउंड कहेंगे? बताओ जरा एक बार. यस, टेल मी. सर कौन सा वाला? The second example, he is going to attend his friend's birthday party, so he is getting ready. Which tense it is? Compound or complex? Complex, compound, compound, complex. सर कंपाउंड. Yes, it is compound sentence. Next, and one thing you must have noticed that when you are writing compound sentence, you need to use comma before the conjunction. जैसे कि यहाँ पर nor के पहले आपने कॉमा देखा, so के पहले एक कॉमा देखा आपने. तो ये भूलना नहीं, कंपाउंड सेंटेंस में आपको कंजंक्शन के पहले एक कॉमा का यूज करना है. डोंट फॉरगेट इट. यू कैन सी हियर आल्सो, आई वुड लाइक टू स्टे हियर बट आई वोंट गो टू द हॉन्टेड हाउस आना चाहिए, या गो द हॉन्टेड हाउस भी कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, हॉन्टेड हाउस यू नो, भूतिया, डरावना. ठीक है, सो यहाँ पर जो कंजंक्शन का काम कौन कर रहा है? बट. But. ठीक है, और बट के पहले सर यस. सर मतलब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस में हमेशा इंडिपेंडेंट क्लॉज ही यूज होंगे, मतलब वो कंपाउंड ही रहेगा. हाँ, and you need to use comma before the conjunction. It is the No, identity. sir, I'm saying is it always compound or it can be complex also? See, with nor, so, but, can we use? Can we make complex sentence? For complex sentence, we have to use because, as, since, until, unless. Okay, so for different tasks, different conjunctions are available. For complex sentences, we are having because, since, as, until, unless. Sir means in coordinating conjunction, these are only compound sentences. Yes, yes. And you can see we add independent clause. Clear? We add independent. Sir, in third one. See, one, just suppose if you say, I like to dance and sing. So dance and sing, now you can see that dance is a word and sing is a single word. So it joins single words, है ना, सिंगल वर्ड को भी ये जोड़ता है. बट अब यहाँ पर अगर आप ध्यान दोगे तो सॉन्ग सिर्फ एक, सॉरी सॉन्ग नहीं, सिंग था ना, सॉरी, सिंग जो है वो एक वर्ड तो है, लेकिन वो अपने आप में एक सेंटेंस भी बन सकता है. कैसे? आपने क्या कहा? आई लाइक टू डांस एंड सिंग. तो मतलब यू लाइक टू सिंग ऑल्सो, तो वो भी एक कंप्लीट सेंटेंस तो बन रहा है ना. Sir, in third one, there should come go to. Yes, who is that? Sir, Parsha. Yes, Parsh. What did he say? Sir, in third one, the sentence is I would like to stay here, but I won't go
द हॉन्टेड हाउस। सर गो के बाद टू आना चाहिए ना। हाँ, गो के बाद एक टू आना चाहिए। चलो भाई, गो के बाद एक टू डाल देते हैं तो सेंटेंस मोर करेक्ट हो जाएगा। गुड, वेरी गुड। ओके, the last example, and I think you can easily identify the conjunction. There is no big task. He will visit the historical place and enjoy his. And So of course the conjunction is and. Okay, clear? So these are example of coordinating conjunctions. If you go through your सर ये book, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है ना? if you go through your book, then you will find more examples of coordinating conjunctions. Okay, well, time is sir, going to sir, now. enjoy his tour is complex, is dependent clause. It is actually, see, just now I gave one example na? I like to dance and sing. So see, अगर sing बोल रहे हो तो मतलब ऐसा नहीं कि वो sing एक word है. You like to sing also. तो उसे जैसे आई लाइक टू डांस एंड आई लाइक टू सिंग ऐसे नहीं बोलते हैं, उसको बार बार सेम चीज को रिपीट नहीं किया जाता है। आई लाइक टू डांस एंड सिंग, तो सिंग का मतलब ये है कि यू लाइक टू सिंग, तो वो एक अपने आप में दिख तो एक वर्ड रहा है लेकिन वो एक क्लॉज है। तो यहाँ पर एंड एंजॉय हिज टूर, तो यहाँ पर एक्चुअली आएगा ही विल एंजॉय हिज टूर। तो यहाँ पर ही विल तो ऑलरेडी हम लोग लिखे हैं, ही विल, यहाँ पर ही विल को ऑलरेडी लिखा गया है। अब इसी को दोबारा यहाँ लिखने का कोई मतलब जरूरत नहीं है उसका, Yes, sir. गलत नहीं होगा। सी, अगर आप लिखते हो तो वो रॉन्ग नहीं है, बट देयर इज नो नीड टू रिपीट द सेम फ्रेज ट्वाइस इन अ सेंटेंस। ठीक है, तो यहाँ पर एक्चुअली सेंटेंस क्या है, एंड ही विल एंजॉय हिज टूर, क्योंकि ही विल ऑलरेडी यूज हो चुका है तो नो नीड टू यूज अगेन। गॉट इट? Yes, sir. यस यशिता? Yes, sir. Okay, so time is going to over now, so see you. Sir, it is over already. See you soon in the next class. Have a good day. बाय सर। बाय Bye. सर। Bye, sir. बाय सर।